ज़िंदगी है अपने कब्ज़े में, ना अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक और फिट-फाट हैं। ये सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। सुबह बड़ा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने को क्योंकि ठंड बहुत शदीद थी और जब ज़्यादा ठंड हो ना तो फिर दिल करता है कि कॉफ़ी पिएँ। तो उसके बाद जब मैं कॉफ़ी पीने के लिए बैठी तो मैंने अपने मोबाइल पे देखा तो मुझे मैसेज आए हुए थे मेरे भाई के। मैसेज देख के ना तो दिल इतना उदास हो गया। आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मैं गुजरात गई थी और हमें एक रिश्ता बहुत अच्छा लगा था और हम जो है ना पसंद आया था हमें वो रिश्ता, सब लोग बहुत अच्छे लगे थे और उनको हमने कहा था कि मेरे भाई ने आना है तो इंशाल्लाह ताला हम कोई ना कोई रस्म ज़रूर करेंगे। लेकिन आप लोग हमें अच्छे लगे हैं इसलिए हम मिठाई वगैरह खिला के आए थे उनको क्योंकि हमें वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। सारी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है और जब हम लोग गए तो उनके पेरेंट्स बुज़ुर्ग हैं दोनों और फादर थे उनके थोड़े से बीमार थे, इतने बीमार नहीं थे। लेकिन जब मेरे भाई ने मैसेज किया ना कि उनकी डेथ हो गई है, आप यकीन करें कि मेरे तो ऐसे जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा अभी तो हम 10 दिन पहले उनको मिल के आए हैं, कुछ दिन पहले, तो बिल्कुल ठीक थे, तो उन्हें क्या हुआ? तो ख़ैर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं जनाज़ा ज़रूर अटेंड करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हमें पता चल चुका है तो हमने जाना है हर सूरत में। हाँ, अगर हमें लेट पता चलता तो हम लोग कुल पे चले जाते। लेकिन जनाज़े का पता चल गया है कि किस टाइम है, ज़ोहर के बाद जनाज़ा था तो हम लोग पहुँच सकते हैं। तो तुम फटाफट तैयार हो जाओ हम निकलते हैं। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही हम लोग दोनों चले गए और अब हम यहाँ गुजरात पहुँच चुके हैं और थैंक गॉड कि हम उनके जनाज़े पे पहुँच चुके थे। हम सीधे ही जो है ना जनाज़ा गाह ही चले गए थे, घर नहीं गए कि पहले वहाँ पे चले जाएँ, उसके बाद फिर अम्मी को लेके तो मैंने उनकी तरफ जाना था। दिल जो है ना इतना मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में ना इंसान पता नहीं क्या कुछ सोचता है मगर पता नहीं चलता कि क्या हो जाए। कोई पता नहीं चलता कि किस टाइम क्या हो जाए। मैं ना इसलिए हर अपने व्लॉग में एक ही बात करती हूँ कि नाराज़ होने वालों को मनाने में देर नहीं करनी चाहिए। कोई नाराज़ है आप उसको मना लें, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं होता। आप खुद ना रहें, ऐसा ही है ना? बस अल्लाह ताला अंकल के दर्जात बुलंद फरमाए और जो उनके घर में हैं उनके लिए आसानियाँ फरमाए और उनकी मुश्किलात हल करे हर तरह से। आमीन सुमा आमीन। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और वापस आ गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल जाना था और तकरीबन 8:15 के करीब हम पहुँच गए थे घर। तो भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, हालाँकि हम खाना-शाना खा के आए थे, दोपहर को हमने खाना खा लिया था क्योंकि हम लोग निकल आए थे वहाँ से 5 बजे ना। तो बस फिर अब भूख लगी हुई थी और मुझे था कि अब कुछ खा लेते हैं, लेकिन घर में कुछ भी बना नहीं था, तो मैंने अपने बेटे से बोला कि चलते हैं कुछ खा आते हैं। हुआ क्या था कि सुबह के टाइम जब हमें पता चला तो मेरा बेटा सोया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उसे मत उठाओ, उठाते-उठाते भी टाइम लग जाएगा, तो वो तो बहुत लेट उसको उठाते-उठाते आपको पता ही है बच्चों का फिर सोना क्या सोना होता है, फिर उठा घसीट-घसीट के उठाना पड़ता है। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग ही चलते हैं। मुझे पता था कि मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं खाया होगा, बस उसने कोई बर्गर वगैरह बना के खा लिया होगा क्योंकि मैंने रखा हुआ होता है सब कुछ, तो वो बना लेता है कुछ ना अपने लिए। तो बस मुझे था कि उसे भी भूख लगी होगी। तो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे हमने टिक्के-शिक्के बनवाए थे, हलीम ले ली थी, हमें था कि चलो फटाफट ना जो बनी-बनाई चीज़ है बस वही ले लेते हैं और हमें पता है यहाँ पे हलीम वगैरह भी बड़े मज़े की मिलती है हमारे यहाँ। तो बस वो हमने खा लिए, नान वगैरह ले लिए थे। तो बड़े मज़े के थे, ये सारा कुछ इनका ना बहुत मज़े का टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पर मैं ये हलीम खोलने लगी थी और मुझे अचानक से अपने बड़े बेटे की याद आई बड़ी शदीद क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा होता है कि मम्मा आप शॉपर में हर चीज़ ले लेते हो, ऐसे नहीं लेते हैं किसी प्लास्टिक में भी नहीं डालते हैं किसी चीज़ को, आप जो है ना बर्तन लेकर जाया करो। अब इस टाइम बर्तन की बिल्कुल होश नहीं थी और मुझे था कि मैं फटाफट इसको प्लेट में निकालूँ, क्योंकि बस ऐसे ही जल्दी-जल्दी में हम लोग ना बाज़ार आ गए थे। तो बस मैंने जो है ना अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आसमान यार देख रहा होगा ना, तो उसने कहना है कि मम्मा आप लोग इस तरह खा रहे हो। खैर हम यहाँ पर बाहर ही बैठ गए थे और बाहर बैठ ठंड भी बहुत शदीद थी लेकिन मज़ा बड़ा आया यहाँ पर बैठ के खाना खाने का। तो बस यहाँ पर बैठ के हमने खाने को एन्जॉय किया, उसके बाद हम घर चले गए थे। अंधेरा आप लोगों को इसलिए लग रहा होगा, हर चीज़ अंधेरे में है क्योंकि हम लोग जो है ना इन ये जो जो तिक्के वाला है ना, ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही है वहाँ पे ना कचहरी बाज़ार में। तो इसके हमें अच्छे बड़े लगते हैं और हमें था कि हालाँकि ऊपर इसकी बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पे बैठ के खा सकते थे हम ऊपर जाके, लेकिन हमारा दिल कर रहा था हम यहीं पे बैठ के नीचे ही खाएँ जाके, ठंडा-ठंडा माहौल और मज़े का बड़ा बना हुआ है तो यहीं पे बैठ के खाते हैं। तो बस जी, कहना ये था कि ज़िंदगी छोटी-सी है, कोई पता नहीं
कब क्या हो जाए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, इसलिए अपने हर रिश्ते की कदर करें, रिश्तों को प्यार करें, रिश्तों से प्यार करें, रिश्तों से प्यार करें, बस मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती। लड़ाई झगड़े, मार कुटाइयाँ, कोई फ़ायदा नहीं होता किसी भी झगड़ने का, कुछ फ़ायदा नहीं होता। बस अपने रिश्तों से प्यार करें। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।